आज कैसे हैं आप लोग? ठीक, ज़्यादा ठंड नहीं है? ज़्यादा ठंड नहीं है ना? सब ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मतलब जानते हैं आप? हाँ? नहीं, गुड मॉर्निंग का मतलब है जैसे होता है अगर हम इसकी तह तक जाए तो ये शुरू आता गुड बाय से, है ना? आज से कम से कम 400-500 साल पहले जो अंग्रेज़ी बोलते थे वो कुछ अलग सी थी, है ना? गॉड बी विद यी बोलते थे, है ना? दाऊदाइन की भाषा होती थी। तो गुड बाय लोग जब कोई घर से बाहर निकलता था तो बोलते थे गॉड बी विद यी या गॉड बी विथ यू। वो छोटा होके गुड बाय हो गया। तो गॉड बी विथ यू दिस मॉर्निंग, आज परमेश्वर आपके साथ हो, वो छोटा होके गुड मॉर्निंग हो गया, राइट? तो गुड मॉर्निंग का अर्थ ये नहीं है कि अच्छे कि आज का दिन अच्छा है, अच्छी धूप निकली है। गुड मॉर्निंग का ये अर्थ है कि चाहे आपका दिन कैसा भी जाए, परमेश्वर आपके साथ है, और अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा दिन अच्छा ही जाएगा, राइट? तो आज का जो विषय है, ये आज हीलिंग संडे है, और तीनों जो आयत जो पैसेज जो पढ़े गए हैं उन पर हम लोग कुछ सीखेंगे उनमें से। उससे पहले आइए हम लोग अपने सर को झुकाएं, एक प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस समय के लिए, इस मौके के लिए कि आपका वचन इस कलीसिया में पढ़ा गया प्रभु जी, और उसको सुन के हम लोग आशीष पाए हैं प्रभु जी। अब प्रभु जी इसके अंदर जब हम घुसते हैं और इसकी बातें करते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे मनों को खोलें, हमारे दिमागों को खोलें, ताकि हम सोच समझ के आपके वचन को अपने हृदय में बसा सकें प्रभु जी। ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। तो जो पैसेज हमने पढ़ा है, इसको तो देख के ऐसा लगता है कि जो मसीह में है उसको तो कोई बीमारी होती नहीं होगी, है ना? अगर हल्की सी बीमारी है, दुआ कर दी, सब ठीक हो गया। हाँ, ये जोड़ों में दर्द, तो वे पास्टर के पास चले गए, पास्टर का चोगा छू लिया या उसकी परछाई पड़ गई और आप ठीक हो गए। ऐसा होता है? ऐसा है आप लोगों के जीवन में? ऐसा, उसके बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। और जो पैसेज हमने लिया है ये मरकुस 1:40 से लेके 45 तक। मैं दोबारा कुछ पढ़ देता हूँ। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती करी और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे। तो पहली बात हम देखते हैं कि ये जो है, यदि तू चाहे, अगर तेरी इच्छा है, इफ इट इज योर विल, अगर आपका ये अनुग्रह है तो मुझे ठीक कर दे। तो वो जो समय था, अगर हम मरकुस में भी आगे देखें तो वो जो समय था जब यीशु मसीह आया था, वो एक अलग सा समय था। अगर हम लोग पुराने नियम में देखें तो एक जुबली ईयर होता था। जुबली ईयर हर एक 50 साल, हमेशा वो 49 ईयर्स में आता था, जब 7 साल, जब 7 बार 7 साल हो जाते थे, 49 ईयर्स, तो एक जुबली ईयर आता था जो इज़राइल परमेश्वर से इतना अलग था कि उनने कभी नहीं मनाया। लेकिन व्यवस्था में है कि जब ये जुबली ईयर होगा तो अगर किसी का कर्जा है तो वो माफ़ हो जाएगा। जिसके पास पैसे नहीं थे, उसने ज़मीन गिरवी रखवा दी थी, वो ज़मीन वापस उसकी हो जाएगी। अगर कोई जेल में है, उसने कुछ गलत काम किया है, तो वो खुल जाएंगे। तो जुबली ईयर ऐसा होता था कि एक रीसेट हो जाता था कि जो कुछ भी हो चुका है वो हो चुका है, अब फिर से एक नए सिरे से मतलब हम लोग फिर से शुरू करेंगे। तो फिर जुबली ईयर होता था, उस साल कोई उपजाऊ नहीं होती थी। उससे पहले साल में परमेश्वर इतना देता था कि आपके पास 3 गुना अनाज होता था, ताकि जो जुबली ईयर हो उसमें आपको कुछ बोना ना पड़े। आराम का समय, ये परमेश्वर का समय था। और हम देखते हैं कि जब लूका में जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं, वो भवन में जाते हैं, वो सिनेगॉग के अंदर जाते हैं, और वो अज़ाया 61 में से 2 आयतें पढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि प्रभु यहोवा की आत्मा मुझ पर है,
क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा प्रसन्न रहने के वर्ष का। और इसके आगे और भी है, लेकिन यीशु मसीह ने यहीं तक बोला, उसके बाद बैठ गए। बोला कि ये जो वचन है आज तुम्हारे बीच में पूरा हुआ है। मतलब जब यीशु मसीह ने ये कहा था, तब से इज़राइल में जुबली का ईयर शुरू हो गया। अब क्या होता था कि जुबली ईयर में कि जो भी कैदी थे उनको बाहर निकाल दिया जाता था। तो क्या जेल खाली हो गई? नहीं, यीशु मसीह जिस कैदी की बात कर रहे थे वो ये है कि जो लोग शैतानी ताकतों में जकड़े हुए हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, उनको लोगों को उनके कहर से निकालेंगे। और वैसे ही हुआ है ना। कितनी सारी दुष्ट आत्मा को निकाला, कितने लोगों को चंगा किया, क्योंकि वो जो था वो ईयर ऑफ जुबली था। और उसके बाद एक और जो आने वाला कल है, जजमेंट डे, वो आने वाला है। वहां पर उस विषय पर यीशु मसीह ने बात नहीं करी, बस जुबली ईयर पे रुक गए कि मैं दोबारा आऊंगा तोड़ा लेने के लिए, वो बात की बात है। लेकिन अभी जो है ये जुबली ईयर है कि जो भी चाहते हैं उनको चंगाई मिलेगी। और इसी से लोगों को पता चलेगा कि यीशु मसीह ही मसीहा है, यीशु ही मसीहा है, कि ये ही है जो परमेश्वर की ओर से आए हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इसके पास, यीशु मसीह के पास जो भी आया, यीशु मसीह ने चंगा किया। लेकिन 40 आयत से पहले क्या हो गया था कि इतने सारे लोग आते थे यीशु मसीह के पास, और यीशु मसीह उस समय पतरस के घर में थे, और बाहर भीड़ की भीड़ लगी होती थी, है ना, चंगाई के लिए। तो लोग कहते होंगे, भाई यीशु मसीह आपकी क्या बढ़िया मिनिस्ट्री है ना। लोग तो यहाँ पर इतना मुश्किल होता है लोगों को बुला के उनको इकट्ठा करना या कोई मीटिंग करना, लेकिन आपके पास तो इतने सारे लोग हैं, और बस यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, उसको सुनना चाहते हैं, और उसको टच करना चाहते हैं, ताकि किसी तरह जो भी एलमेंट है उनकी वो ठीक हो जाए। लेकिन उसके बीच में यीशु मसीह कहीं चले गए, और उसके चेले ढूंढने लगे, कहाँ है यीशु मसीह? सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप कहाँ हैं? यीशु मसीह दूर पहाड़ पर अकेले में। चले गए, यीशु मसीह आप वहाँ क्या कर रहे हो? सारी मिनिस्ट्री तो इधर है, सारे लोग तो इधर आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? नहीं, रहने दो, मुझे वहाँ जाना है जहाँ पर मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करूँ। इस बात से क्या बात साफ होती है कि यीशु मसीह का मुख्य मकसद लोगों को चंगा करना नहीं था। उसका मुख्य मकसद था परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को प्रचार करना, उनको परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना। इतने सारे लोगों को उन्हें चंगाई नहीं दी, वहां से चले गए। अगर मुख्य कारण चंगाई देना ही होता, बस दुकान लगा के बैठे रहते 3 साल, है ना, सारा संसार चंगा हो जाता। लेकिन यह काम नहीं था। यीशु मसीह का काम था कि परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताना। इसलिए वो वहां से चले गए और दूसरी जगह वहां पर वो प्रचार करने लगे। तो नहीं, तो पहली बात हम ये देखते हैं कि जो चंगाई होती है, अच्छी बात है, चंगाई हो मिले। लेकिन चंगाई जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि परमेश्वर आपको खाना देता है, हाँ, कैसे देता है? वो मुझे नौकरी दे देता है ना, या कोई बेरोजगार नहीं है ना, वो हमें नौकरी देता है, नौकरी से पैसे मिल जाते हैं, पैसे से हम लोग क्या अनाज खरीदते हैं, उसके बाद हम घर में खाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, है ना। वो कोई रोज परमेश्वर की ओर से जोमेटो डिलीवरी वाला तो नहीं आता ना आपको खाना खाने देने के लिए कि आज परमेश्वर के राज में दाल चावल आलू की सब्जी बनी है। ऐसा नहीं होता ना, है ना। तो जो चंगाई है
चंगाई जो है उसको भी हम लोग इसी रीति से हम ले सकते हैं। डॉक्टर को भी परमेश्वर ने ज्ञान दिया है। इस संसार में जो चीज़ें हैं उससे उन सब से हम लोग चंगाई पाते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप ऐसे मत सोचें कि डॉक्टर अलग है, परमेश्वर अलग है। नहीं नहीं, ये ज्ञान परमेश्वर का ही है जिससे हम सब लोग चंगाई पाते हैं। लेकिन कभी कभी परमेश्वर चमत्कार भी कर लेता है आपके जीवन में। वो आपके जीवन के अंदर वो ऐसा करता है कि आप चंगे हो जाते हैं। जब डॉक्टर लोग जब जवाब दे देते हैं, उसके बाद भी परमेश्वर काम कर देता है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, मैं काफ़ी जगह गया हुआ हूँ, घूमा हुआ हूँ, और ये जो है केवल इधर नहीं है। ये जो बात है, चंगाई की बात है, ये बहुत जगह पर होती है। एक कॉन्फ्रेंस मैं अटेंड नहीं कर रहा था, उसका वो जो वीडियो का काम था मेरा, वो मैं कर रहा था। तो कोई बाबा जी आए थे, है तो यहीं के ऋषिकेश के, लेकिन वो न्यूयॉर्क में गए थे। एक महीना वहाँ पर उन्हें प्रचार किया, फिर इधर आए। उसके बाद यहाँ पर वो सारे पावर पॉइंट में स्लाइड दिखा रहे हैं कि ये औरत थी, ये न्यूयॉर्क के अस्पताल में पड़ी हुई थी, इसको कैंसर था, सब ने बोला था ये मर जाएगी। मैंने उसको भगवत गीता दी, उसको राम का नाम दिया, वो जपते जपते वो ठीक हो गई, और सारा प्रमाण। तो मतलब ये जो चंगाई है केवल यीशु मसीह के नाम में नहीं होती, बहुत लोगों के नाम में होती है, बहुत लोगों के नाम में होती है, क्योंकि ये सारी शैतानी ताकतें हैं। ये जो शैतानी ताकतें हैं बहुत ही पावरफुल हैं। वो कर सकती हैं, बहुत चीज़ें कर सकती हैं हमें धोखा देने के लिए। तो अगर चंगाई मिल रही है तो ये मतलब नहीं कि वहाँ पर यीशु मसीह का ही कार्य हो रहा है, शैतान का कार्य भी हो सकता है। हमें सावधान रहना है, ठीक है। हमें बल्कि ये होना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, इस पर हमें ध्यान देना है कि परमेश्वर की इच्छा हो मेरे जीवन में। अगर परमेश्वर को लगता है कि क्या कहते हैं, ये बीमारी मेरे लिए ठीक है, उससे मेरी आत्मिक उन्नति हो रही है, तो सही है, इस बीमारी को हम झेल लेंगे। अगर परमेश्वर को लगता है कि अगर ये बीमारी इससे चली जाएगी तो ये फिर से वैसे ही पापी बन जाएगा, ठीक है। तो जो भी है, परमेश्वर की इच्छा हो, चंगाई के पीछे ना जाए, परमेश्वर की इच्छा के पीछे जाए, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। जैसे याकूब कहता है कि कंसिडर इट प्योर जॉय, कि ये बहुत ही अच्छी गर्व की बात समझो, बहुत ही खुशी की बात समझो जब तुम्हारे जीवन में मुसीबतें आती हैं, है ना। जब मुसीबत झेलते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि उसी को झेल के हमारा विश्वास पक्का होता है, परमेश्वर और हमारे करीब आ जाते हैं, और हमारा विश्वास और उसमें और परिपक्व होता है ना। तो ये सब बातें हैं। तो यहाँ पर जब एक कोढ़ी आया यीशु के पास, नहीं तो यीशु ने कहा कि ये उसने पूछा कि यदि तू चाहे, उसने उस पर फिर यीशु मसीह ने 41 आयत में लिखता है, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए। तो यहां पर फिर से वही बात है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। इच्छा पूरी हो तो परमेश्वर की, है ना, मेरी नहीं। लेकिन हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम अच्छे लोग हैं, चर्च जाते हैं, ऑफरिंग देते हैं, तो परमेश्वर की ये ड्यूटी बनती है कि वो मुझे चंगाई दे। हम डिमांड करते हैं, क्लेम करते हैं। अरे यार, क्लेम नहीं कर सकते आप, ये परमेश्वर की इच्छा है। हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। क्या क्लेम करेंगे हम? किस बात पे क्लेम करेंगे? अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है उसको क्लेम कर सकते हैं, लेकिन चंगाई के बारे में कोई डायरेक्ट वर्ड्स नहीं है। प्रार्थना करने के लिए बोला है, क्योंकि प्रार्थना करते करते आपको समझ में आ जाता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है,
है ना। प्रार्थना करते करते तो हमें जब हम परमेश्वर के और नज़दीक जाते हैं तो इस बात का ज्ञात होता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो कष्ट है वो जाए या ना जाए। पौलुस को किसी बात की पीड़ा थी। 3 बार उसने परमेश्वर से कहा कि ये पीड़ा हटा दो मेरे जीवन से, लेकिन परमेश्वर ने नहीं हटाई, उसी को चंगाई नहीं दी। उसका नंबर 1 मैन जो था, जो 12वां अपोस्टल था, बोले नहीं, ये ठीक है तुम्हारे लिए, चाहे जो भी बात है, ये परमेश्वर की बात थी। ठीक है। तो जब हम लोग देखते हैं कि चंगाई के बारे में, तो हम यही सोचते हैं कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी होए, तेरे हित में बात होए, मेरे हित में बात ना हो, कि मेरे जीवन से जो हो वो तेरी महिमा हो। और परमेश्वर जब चंगा करता है उसके दिमाग में ये होता है कि मेरा राज्य पहले हो। तो इसकी चंगाई से मेरा राज्य बढ़ेगा या घटेगा, है ना। तो हमारा मूल जो होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए कि कैसे मैं परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाऊं। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत वादा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में कुछ मूसा ने ठहराए हैं उसे भेंट चढ़ा और उन पर गवाही हो। उसने बोला कि तो फिर यीशु मसीह ने कहा था, भाई किसी को मत कहना, अब जाओ, चुपचाप जाओ, है ना, भवन में जाओ, मंदिर में जाओ और अपने पुजारी को दिखाओ, वो देखेगा और बोलेगा आपको कोढ़ नहीं है, आप अपने परिवार के साथ रह सकते हो, लेकिन लोगों को मत बताना, क्योंकि क्या होगा अगर लोगों को बताएंगे, लोग फिर से मेरे पीछे आ जाएंगे, चंगाई करो, चंगाई करो, चंगाई करो, और उससे मेरा काम आगे नहीं बढ़ने वाला, है ना। ये बात कही थी यीशु मसीह ने, लेकिन क्या हुआ, उसे चुप नहीं रहा गया। उसने सोचा कि मुझे तो बताना पड़ेगा, मुझे तो बताना पड़ेगा। उसने बताया कि उसने अच्छा किया कि बुरा किया, ठीक किया कि उसने सही किया कि उसने गलत किया। आप क्या सोचते हैं? अच्छा किया। परमेश्वर ने कहा था कि नहीं बताना, लेकिन उसने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी, और उसे क्या हुआ, एक कोढ़ी जो जंगलों में रहा करता था वो शहर में रहने लगा, और यीशु मसीह जो शहर में प्रचार करता था उसको जंगल जाना पड़ा। क्योंकि 45 आयत में लिखी है, परंतु वो बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहां तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा। तो गलती करी, उससे परमेश्वर के राज्य को रुकावट हो गई, जिसको यीशु मसीह को लोगों को बताना था, लेकिन अब यीशु मसीह नहीं जा पाते क्योंकि उनको लोग उसको गलत काम के लिए उसके पास आते थे। उनका काम था बस चंगाई दे दो और कुछ नहीं चाहिए हमें। और यीशु मसीह नहीं, मैं आया हूं परमेश्वर के राज्य के लिए, लेकिन लोगों को बस चंगाई चाहिए। और आजकल भी और आज तक ये चलता आ रहा है। हमें से बहुत लोग केवल चंगाई के पीछे, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। हम लोग चाहते हैं परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो वो हमें आशीष देगा, वो हमें एक पत्नी देगा, 2 बच्चे देगा, 3 बेडरूम अपार्टमेंट देगा, 4 पहिए वाली गाड़ी देगा, 5 फिगर सैलरी देगा। इसी के पीछे हम लोग आते हैं, कभी कभी यीशु मसीह के पीछे।
और यीशु मसीह कहते हैं नहीं। और ये शुरुआत होती है चंगाई से। ये कोई महिला थी जिसको कुछ समस्या थी। हम लोग गए थे उसकी मदद करने के लिए और बोला कि जब तक आप बिस्तर में हैं आप ये डेली डिवोशन की बुक दे रही थी, आप इसको पढ़िए, है ना, नए नियम कुछ पढ़िए। तो उसने पढ़ा, कुछ हफ्ते बाद वो ठीक हो गई। उसके बाद उसने बोला, उसकी फ़ोन आया कि आपकी बुक्स मेरे पास पड़ी हैं, आप वापस ले जाइए। बोला नहीं, वापस ले जाने के लिए नहीं, आपको दी थी। नहीं, मैंने पढ़ ली। मतलब अब मैं चंगी हो गई, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अब बाइबल की ज़रूरत नहीं है, अब चर्च आने की ज़रूरत नहीं है, अब तो जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया, मैं चंगाई पा चुकी हूँ। ये होता है जो लोग यीशु मसीह को अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जवानों से भी मैं कहता हूँ, परमेश्वर को अपने काम के लिए इस्तेमाल मत करो। ये मत कहो कि परमेश्वर मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे IAS करना है, ज्ञान दे ताकि मैं कर सकूं। भाई कौन परमेश्वर है, आप है कि वो है? अगर वो परमेश्वर है तो सामने आओ, बोलो कि जो आप चाहो मेरे जीवन में हो। अपनी डिमांड क्यों रख रहे हो आप परमेश्वर के सामने? नहीं, वो परमेश्वर है, जो भी आप चाहते हैं उससे ज्यादा बढ़कर वो आपको देगा। लेकिन आप अपनी डिमांड के साथ पहले पहुंच जाते हैं, कहते कि हम चर्च आते हैं, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना, उस लड़की से ही शादी करूंगा, उससे ही ये करूंगा, वो करूंगा, डिमांड डिमांड डिमांड। और चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी डिमांड को पूरी करे। क्या ऐसा परमेश्वर हमारा? अगर वो परमेश्वर है तो वो राजा है और हमें उसकी बात माननी है। हमें अपनी बात नहीं मनवानी है, हमें उसकी बात माननी है। उसने हमें बनाया है, उसको सब पता है हमारे बारे में कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए सही है। तो ये बेरोजगारी है, एम्प्लॉयमेंट है, इससे विश्वासियों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर है, वो अपनी मर्जी से अपनी जगह हमारी जॉब लगवाएंगे, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई ना कोई रास्ता वो निकालेंगे, हमारी इच्छा नहीं है। नहीं तो हमें डरने की बात नहीं है, चाहे सरकार हमारी हो या ना हो, कोई डरने की बात नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी सरकार है ना। अगर आप 18वीं सदी में अगर आप कनाडा में होते और वहाँ पर एक शहर में होते, और वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर बहुत ठंड होती है, और वहाँ पर लकड़ियाँ बहुत है, जंगल बहुत है, लेकिन लकड़ी काटने वाले कम है। कि कोई जंगल जाए, पेड़ काटे, या फिर लकड़ी काट के आपके तहखाने में भर दे ताकि जाड़ों में आप उस लकड़ी को जला सकें, तो वो लोग कम थे उस समय। तो फिर अगर आप वहाँ पर जाएंगे मार्केट में और पूछेंगे कि भाई एक लड़की क्या कहते हैं लकड़ी काटने वाला है, फिर कोई बोलेगा है लेकिन पता नहीं यहाँ पर है कि नहीं। फिर आप किसी इंसान को लकड़ी काटते हुए देखोगे, बहुत ही मजबूत सा इंसान, और वो बहुत सही लकड़ी काट रहा है, और आप बोलेंगे कि क्या ये लकड़ी काटने वाले हैं? बोला हाँ है। तो अगर मैं उनको ज़्यादा पैसा दूंगा, क्या वो मेरे लकड़ी काटेंगे? और आपको उत्तर मिलेगा नहीं, ये केवल उनके लिए लकड़ी काटते हैं जिनके पास पैसा नहीं है। पैसा है तो आपके लिए नहीं काटेंगे। जो लोग पैसा नहीं दे सकते, उनके लिए ये लकड़ी काटते हैं। उनका नाम था हेनरी स्क्राइबन, जोसेफ स्क्राइबन। नहीं तो जोसेफ की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। वो पैदा हुए थे इंग्लैंड में, और उनका जो परिवार था काफ़ी अमीर परिवार था, तो उनको अच्छी एजुकेशन मिल गई, और कुछ सालों बाद उनको जॉब मिल गई, बहुत अच्छी जॉब मिल गई, और
उनको एक लड़की भी मिल गई जो उनसे शादी करना जो उनसे शादी करने जा रही थी। लेकिन शादी से एक दिन पहले एक दुर्घटना होती है और उसकी लड़की, वो जो जिससे वो शादी करना चाहते थे, उसकी मौत हो जाती है। उससे वो उभर नहीं पाते, उससे वो बाहर नहीं निकल पाते। फिर वो किसी मिशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं जो उनको भेज देती है कनाडा। वहाँ पर वो काम करते हैं अपना। फिर वहाँ पर 30 साल की आयु में उनको प्रेम हो जाता है एक और से। अब तो है कि अब तो शादी होनी है, लेकिन शादी से एक हफ्ते पहले उसकी भी मौत हो जाती है? जिसको हो जाता है निमोनिया। तो ये बेचारे अब क्या करें। लेकिन परमेश्वर पे विश्वास बहुत ही स्ट्रांग था। तो एक दिन वो बीमार पड़े और उनके दोस्त आए, उन्होंने बोला कि आपके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है इंग्लैंड में, आपको जाना चाहिए। बोला कि मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है और वहाँ से कम 2-3 महीने का रास्ता है, मैं नहीं झेल पाऊंगा। तो उन्हें एक पत्र लिखे भेजा अपनी मम्मी को, एक लेटर लिख के भेजा कि ये जो पत्र लिख रहा हूँ इससे आपको कुछ सांत्वना मिलेगी। और वो क्या लेटर था? वो लेटर है जिसको हम लोग काफ़ी गाते हैं अपने चर्च में। आपको याद आ जाएगा अगर मैं उसके कुछ बोल पढ़ूं तो, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को, क्या ही उम्दा वक्त हमारा, अब आपके पास सब जाने को। हम राहत अक्सर खोते, नाहक गम उठाते हैं, यही है बस यकीनन बाप के पास ना जाते हैं। गर्ची इम्तिहान हो सामने या तकलीफ मुसीबत हो, तब दिलेर और शाद तुम हो के बाप को जाके खबर दो। कौन और ऐसा दोस्त है मुअत्तर, लेवेगा जो दुखों को, पर एक है जो रखता खबर, जाके बाप से सब कहो। तो एक ऐसा इंसान जिसको अगर किसी को परमेश्वर से नफरत करनी थी तो ये इंसान था। लेकिन कैसे परमेश्वर ने इसको छुआ, इसको किसी दुख का एहसास होने नहीं दिया या उस दुख से ही उभरा, और जितना उभरा उतना परमेश्वर के करीब आया, उतना परमेश्वर से करीब आया। तो मैं कहता हूं हमारे जो दुख हैं, जो दर्द हैं, वो हमें परमेश्वर के करीब लाते हैं। उनको अपने दिल से उनको रखो अपने पास, उनको अपने जीवन से मत हटाओ, क्योंकि वो हट जाएंगे तो हम चले जाएंगे, हम परमेश्वर से चले जाएंगे। एक इंसान है जो बहुत हकलाता था, ठीक हो गया तो गाली देने लगा। तो आप पहले हकलाते थे, वही सही था आपके लिए, है ना? तो यही बात है कि हम लोग जो है ना, अपने आप बहुत फोकस करते हैं अपने जीवन के अंदर। हर एक चीज सही होनी चाहिए, कुछ भी दुख नहीं होना चाहिए, कुछ भी दर्द नहीं होना चाहिए। अरे क्यों ना हो, ये सब अच्छी चीजें हैं हमारे लिए, ताकि इनके द्वारा हम परमेश्वर को और अच्छी तरीके से जान सकते हैं, परमेश्वर हमें और अच्छी तरीके से समझा सकते हैं और हम समझ सकते हैं ना? ये अच्छी बातें हैं। तो ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर के पास जाएं और जैसे ये दूसरे राजा में हमने देखा था कि वो जो नामन था, उसने क्या किया, खुश हो गया। और जब उसको चंगाई मिली, वो कहता है कि अब मुझे पता है कि एक ही परमेश्वर है। और वो चाहता था कि वो कुछ पैसे वैसे दे दे उनको, लेकिन पैसा नहीं लिया। फिर उसने बोला कि मुझे आप ये दो कि मैं मट्टी उठा लूं, 2 गधों के ऊपर लाद के मैं मट्टी यहाँ की ले लूं, ताकि इस मट्टी पे मैं ऑल्टर बनाऊंगा और वहीं पर मैं इस परमेश्वर की पूजा करूंगा। तो जब चंगाई होती है, उसका
जो एंड रिजल्ट ये होता है कि हम परमेश्वर के और करीब आ जाते हैं। ये नहीं कि हम परमेश्वर से दूर हो गए, फिर जब कोई संकट आए फिर परमेश्वर के पास आ गए। नहीं, ऐसा नहीं चाहिए परमेश्वर को। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके साथ रहें, और अगर परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। कैसे पता चलेगा? जब मैं प्रार्थना करता हूं तब मुझे पता चलेगा। जब प्रार्थना करते रहते हैं तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो ये सब बातें नहीं पता चलेगी। अभी कुछ साल पहले एक रिसर्च हुई थी चर्चेस में, और वहाँ पर यह पता लगा है कि अगर आप लोग हफ्ते में 4 से कम बार बाइबल पढ़ते हैं, 4 से कम बार बाइबल पढ़ते हैं, तो आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। जो 4 से ज़्यादा बार बाइबल पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव आने लगता है ना। तो यही है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, परमेश्वर से बातचीत करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, फिर हमें इन सब बातों के उत्तर मिल जाएंगे कि हमारे जीवन में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और जो भी हो रहा है उसके लिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। चाहे हमारे जीवन में कैंसर हो, चाहे ये बीमारी हो, चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे वो हो, क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ सालों की बातें झेल लेंगे, उसके बाद तो परमेश्वर के साथ हमेशा, है ना। ये सब हम झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन परमेश्वर का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो परमेश्वर के साथ है, हम हीलिंग पे ना जाएं, ज़्यादा उस पर ना जाएं। हील हो जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हील होके परमेश्वर से दूर ना जाए, परमेश्वर के और करीब आए। और जो मुद्दा है, परमेश्वर का मुद्दा क्या है? परमेश्वर का राज्य, उसकी खोज करें। कैसे हम लोगों को परमेश्वर के राज्य के अंदर लेके आए, इस बात पर हम लोग विचार करें। कैसे परमेश्वर के राज्य के अंदर मैं और अपने जीवन में उन्नति करूं। यही हमारी प्रार्थना है, और यही मेरी विनती है कि हम सबकी प्रार्थना यही हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम आपके लोग हैं, कि आप हमेशा हमारे साथ हैं, आपका साया हमेशा हमारे साथ है प्रभु जी। आप ना हमें छोड़ते हैं ना त्यागते हैं, बस हम ही हैं प्रभु जी जो आपसे दूर हो जाते हैं, लेकिन आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारी विनती है प्रभु जी कि हमारी जो आंखें आप पर टिकी रहें प्रभु जी, आपके राज्य पर ही टिकी रहें प्रभु जी। अपने जीवन की उन्नति पर ना टिकी रहे प्रभु जी, क्योंकि वो आपका काम है। वो आप देखेंगे हमारे जीवन में क्या हो रहा है। हमें केवल आपके राज्य पर की चिंता करनी है प्रभु जी। हम सबको ऐसा मन दें, हम सबके ऐसे मन फिराएं प्रभु जी कि ये बात सत्य हम सबके बीच में हो प्रभु जी। हम ये सब यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। जय मसीह की।